हेलो गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेज। हम बात कर रहे हैं राजस्थान कांस्टेबल मिशन 2021 और 22। इस पर बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रकाश लेंस और दर्पण पर बेस हम क्वेश्चन भी किए थे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम टॉपिक ले रहे हैं जनरल साइंस का, बल, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का। इस पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और हमारे साथ क्वेश्चन भी करें और कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत। तो हमारे साथ क्वेश्चन करेंगे। क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है, यानी कि इनका विमेय सूत्र जिनका समान नहीं है। तो बल और दाब इनका अलग अलग होता है। बल का क्या होता है F और दाब क्या हो जाता है, इसके क्षेत्रफल का क्या लग जाता है, भाग। तो इनका अलग अलग हो जाएगा। बल अलग हो गया और दाब के क्षेत्रफल का क्या लग गया, भाग। तो ये अलग हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा अलग अलग है, ये भी हम देखते हैं कैसे अलग अलग है। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर बल और उसकी दिशा में विस्थापन, जिस दिशा में बल लग रहा है, यानी कि F इंटू डी। तो F का हम विमेय सूत्र में इसे देखेंगे तो इसमें हम द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, m को, और लंबाई को किससे लिखते हैं हम l से, और समय को t से, यानी कि कोई लंबाई है उसको l से लिखेंगे, समय को t से, और m को कैपिटल M से लिखेंगे। तो F बराबर क्या होता है ma। तो यहाँ पे इसका विमेय सूत्र क्या होगा, ml/t2 माइनस इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से d और l और हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा कार्य का, ml/t-2 इंटू ये क्या आ जाएगा d का l। तो क्या हो जाएगा विमेय सूत्र इसका, कैपिटल ml/t2 माइनस यहाँ पे l स्क्वायर होगा ml²t2 माइनस। तो इसका कार्य का और ऊर्जा का दोनों का विमेय सूत्र क्या होगा, समान। तो इसका भी समान होगा। आवेग और संवेग का समान होगा, इसको भी देख लेते हैं। संवेग क्या होता है m इंटू वी। तो m को किससे लिखते हैं हम, कैपिटल M से, और v को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा lt माइनस। तो इसका विमेय सूत्र, आवेग और संवेग का विमेय सूत्र भी समान होगा। और बाहर को भी हम लिखते हैं m g, इसमें तो g आ जाएगा और इसमें m a। तो a यहाँ पे क्या है त्वरण और g यहाँ पे क्या है गुरुत्वीय त्वरण। तो इनका भी समान होगा विमेय सूत्र। तो इनमें से विमेय सूत्र यानी कि जिसका समान नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा, a। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, यानी कि उनकी दिशा अलग अलग होगी। यानी कि दो वेक्टर है जो अलग अलग है, उनकी दिशा अलग हो भी सकती है और समान भी हो सकती है, यानी कि ये फिक्स नहीं है। उनका परिणाम शून्य होगा। परिणाम कब शून्य होगा, यानी यदि दोनों वेक्टर क्या होगा, विपरीत। तो दोनों वेक्टर अलग अलग है तो शून्य का तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उनका परिणाम शून्य नहीं होगा, ये सही होगा। यानी कि दोनों वेक्टर अलग अलग है तो उसका परिणाम शून्य नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी राशि जो है वेक्टर राशि है, यानी कि कौन सी दिशा को दर्शाती है। तो चाल, ऊर्जा, तापमान, यानी कि ऐसा कोई नहीं होता यानी कि तापमान इस दिशा में लगेगा, यानी कि ऊर्जा इस दिशा में लग रही है, तो यानी कि बल ही होगा जिसको हम बता सकते हैं कि बल इस दिशा में लग रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, सदिश राशि है, वही है यानी कि जिसको दिशा को बताए, यानी कि दाब भी किसी दिशा को नहीं, शक्ति भी कोई ऐसी कोई नहीं होती कि दिशा को बताए। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका बी, कोणीय संवेग, जो एक दिशा को दर्शाता है, यानी कि वो सदिश राशि है जिसको दिशा और मापन दोनों हो। तो कोणीय संवेग इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है, यानी कि कोई सदिश राशि है उसका परिणाम क्या नहीं हो सकता। यानी कि दो सदिशों को हम परिणामी देखते हैं तो वो क्या आता है, रूट में आता है, यानी कि रूट के अंदर आता है। तो रूट के अंदर कोई भी राशि जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका शून्य हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, इकाई भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता क्योंकि ये रूट में आता है। तो इसका ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। शून्य कब हो सकता है, यानी दोनों वेक्टर जो है क्या हो, विपरीत हो। इकाई कोई भी मान आ सकता है, धनात्मक यानी कि दोनों का योग जो है
वो धनात्मक आए तो कौन सा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी सदिश राशि का परिणाम कभी नहीं हो सकता, कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसकी चंद्रमा पर भार, ये न्यूमेरिकल है वैसे, पर इसमें एक क्वेश्चन छुपा है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि चंद्रमा का जो भार होता है वो पृथ्वी की तुलना में यानी कि 1/6 होता है पृथ्वी के भार का, पृथ्वी के भार का। ये न्यूमेरिकल तो छोटा ही है वैसे, पर ये हमें ध्यान रखना है कि चंद्रमा का जो भार होता है वो पृथ्वी के भार की तुलना में क्या होता है, 1/6 कम होता है। तो एक लड़के का भार पृथ्वी पर कितना है, 600 न्यूटन। तो 1/6 इंटू क्या दे रखा है, 600 न्यूटन। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन। बस छोटा सा है, यहाँ पे आपको 600 रखना है पृथ्वी के भार पर ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रमा का जो भार है वो 1/6 पृथ्वी के भार का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 100 न्यूटन, इसका डी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, न्यूटन किलोग्राम मात्रक होता है। गति के नियम से क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। एम यहाँ द्रव्यमान होता है, ए जो होता है वो क्या होता है, त्वरण, और जो F जो होता है वो यहाँ पे बल। तो किस में दे रखा है, न्यूटन पर किलोग्राम का मात्रक। तो यहाँ से एक का जो क्या हो जाएगा, F/m। F यानी कि बल का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन, और m का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोग्राम। तो क्या है, न्यूटन पर किलोग्राम। तो कौन सी किस ऑप्शन का होगा, यानी कि त्वरण का। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकंड से त्वरण का उत्पन्न करता है तो बल का मान वही है। हमें एक जो चीज ध्यान में रखनी है वो क्या है, F बराबर m इंटू ए। तो ये सूत्र है, हमें ध्यान में रखना है। ये F क्या है, बल, m जो द्रव्यमान है, G ए जो है यहाँ क्या है, त्वरण। तो इसमें दे रखा है यानी कि 0.5 किलोग्राम बल दे रखा है हमें। F बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है 0.5 किलोग्राम, और क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कि त्वरण दे रखा है हमें 10। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, बल का, यानी कि F बराबर m इंटू ए। तो m का मान हमें दे रखा है 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम इंटू एक का मान हमें दे रखा है त्वरण का मान 10। तो क्या मान आ जाएगा, 5 न्यूटन। मेनली हमें जो ध्यान में रखना है वो क्या होता है, F बराबर m ए। हमें ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है जिसमें जो सही पूछ सकता है, यानी कि जो सही है वो F बराबर m ए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई से छलांग लगा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि भार तो थोड़ा बहुत महसूस होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण है, वातावरण भी होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अति अल्प है, तो इसका ये सी ऑप्शन सही होगा। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, सी, यानी कि पृथ्वी के पर जो भार महसूस होता है वो चंद्रमा पर में पृथ्वी की तुलना में कम महसूस होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पिंड का क्या दे रखा है, भार 2 किलोग्राम, और दूसरे पिंड का क्या दे रखा है, 4 किलोग्राम। दोनों पिंड को क्रमशः ए और बी 100 मीटर की ऊंचाई से पिंड को एक साथ गिराया जाता है। यानी कि दो पिंड दे रखे हैं हमें, एक दे रखा है ए और दूसरा दे रखा है बी, दोनों को हम साथ गिराते हैं। तो वेग जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्या होता है, विस्थापन बटा समय, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी जो आकर्षित करती है उनको एक ही गुरुत्वीय त्वरण लगता है जी, ये जो है समान लगता है। तो ये दोनों जो है पृथ्वी पर समान समय पर पहुंचेंगे, यानी कि एक साथ ही पहुंचेंगे, अलग अलग नहीं पहुंचेंगे। तो इनका भार का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, धरातल पर ए बी से पहले पहुंचेगा, ये भी गलत हो जाएगा।
धरातल पर ए से पहले बी पहुंचेगा, ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग से एक साथ नीचे गिराया जाता है तो 4 सेकंड के बाद धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गति के नियम से एक सूत्र होता है, बेसिकली हमें सूत्र पे ध्यान रखना है, क्या है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू जो होता है यहाँ पे क्या होता है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, h जो होती है यहाँ पे क्या होते हैं, ऊंचाई, जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, और टी जो होता है वो होता है समय। तो मेन जो है हमें सूत्र पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो छोटा ही है, आपको साथ में हम कर लेंगे। क्या दे रखा है, टी में क्या दे रखा है 4 सेकंड, और मीनार से 4 सेकंड में धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले प्रारंभिक वेग यानी कि यू कितना दे रखा है 0, तो इससे हम निकालेंगे एच जो आएगा क्या आ जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी, ये फिक्स होता है जी, और टी जो है हमें दे रखा है 4 सेकंड, यानी टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो एच बराबर यहाँ पे जी का मान जो जनरली होता है, जी का मान जो जनरली होता है हम 9.8 लेते हैं, लेकिन इसमें हम 10 ले रखा है तो हम उससे करेंगे। जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें हम जी का मान जो है वो 10 लेंगे, यानी एवरेज लेंगे, तो एवरेज इसका मान कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 इंटू 16, तो इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो 80 मीटर किस में दे रखा है, इसके ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पिंड को एक मीनार की ऊंचाई से शून्य वेग से गिराया जाता है, तो जिसके लिए जो सूत्र यूज में होता है वो क्या होता है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रहा है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का गति समान होती है, समान वेग, वही है जो पिछले वाला क्वेश्चन था, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, इनका जो त्वरण जो होता है वो समान होता है, यानी कि जी ही लगता है। ओके, समान बल होता है, ये भी गलत हो जाएगा, इसके तीनों ऑप्शन गलत है। तो समान त्वरण से शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो जी जो होता है वो होता है समान। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 13 दे रखा है, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें आपका जो काम की चीज़ है वो क्या दिखने, आपको काइनेटिक एनर्जी ध्यान में रखनी है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। राजस्थान पुलिस के अंदर आपको इतने बड़ा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, केवल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वी जो होता है यहाँ पे वेग, एम जो होता है मास, और काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो 1/81, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 न्यूटन बल्ब लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण वही है, ए बराबर हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है और बल दे रखा है, यानी कि क्या आ जाएगा 5/1 का मान, यानी कि त्वरण का मान 2, तो इसे यहाँ पे भाग रखेंगे, क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखना है, ये जो वेग का होता है मीटर पर सेकंड, तो यानी कि आपको स्क्वायर यानी कि स्क्वायर देखना चाहिए, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, 20 न्यूटन बल का 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उनमें उत्पन्न त्वरण वही है, ए बराबर एम ए, तो हमें 20 न्यूटन बल का मान दे रखा है 20 और 4 किलोग्राम भार दे रखा है, तो एक का मान कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे ए, तो एक का मान कितना आ जाएगा आपका 5।
एक का मान जो आ जाएगा आपके 5 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड स्क्वायर यानी कि जो हम त्वरण निकालते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वेग में क्या होता है कि ओनली सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बी ऑप्शन। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा। वही है, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था अभी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 125। ओके, और इसमें जो दे रखा है वेग का मान 5 मीटर पर सेकंड। अभी हमने देखा था वेग जो होता है 5 मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण जो होता है सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा? 125 बराबर हाफ m5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25। द्रव्यमान का मान देखना है, सॉरी m का मान कितना आ जाएगा? m बराबर 125 इंटू 2/25। तो ये 5 बार कर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम किसमें दे रखा है? इसके डी ऑप्शन में। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखा है? किसी कण के रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा। रेखीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? P बराबर mv, और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। तो इन दोनों में हम रिलेशन के निकालेंगे। यहाँ पे क्या आ जाए? रिलेशन P स्क्वायर बराबर mv का होल स्क्वायर। इसको हम इसमें यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 1/2 हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन m। अब इस P का जो मान है, P स्क्वायर का मान जो है यहाँ पे रखेंगे, क्या आ जाएगा? 1/2 P स्क्वायर अपॉन m। अब इनमें जो दे रखा है यानी कि किसी दोगुना कर दी जाए रेखीय संवेग को, यानी कि P को जो है यहाँ पे दोगुना करेंगे 1/2 4 P स्क्वायर बाई m। अब इस मान को जो m का उससे काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? चौगुनी। ओके, तो चौगुनी किसमें दे रखा है? इसके बी ऑप्शन में। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? 1 किलोग्राम राशि का वजन, 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है वो होता है 9.8 न्यूटन। जो एवरेज, जो एग्जैक्टली जो सही मान है वो 9.8 न्यूटन होता है। जो हम यूज में लेते हैं न्यूमेरिकल में वो 10 न्यूटन लेते हैं। तो 1 किलोग्राम राशि का जो मान है यानी कि m इंटू ए, तो 1 किलोग्राम m में 1 दे रखा है और एक को मान क्या लेंगे हम? 9.8। तो क्या मान आ जाएगा? 9.8 आ जाएगा न्यूटन। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल जो बराबर होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आपको इन क्वेश्चन की अगर पीडीएफ चाहिए तो इन टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको राजस्थान पुलिस के, और इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।